हेलो गाइस, तो आज हम करेंगे अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 4 वाउचर। देखो, वैसे तो अगर देखा जाए तो मेरे को ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल वगैरह पढ़ाना चाहिए था, बट हम थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। थ्योरी हम लेटर ऑन कर लेंगे, है ना। तो हम पहले वो करते हैं प्रैक्टिकल। देखो, तो 4 चैप्टर बनता है वाउचर। जो मेरी बुक है वो ओल्ड बुक है, इसका जो चैप्टर है वो 7 बन रहा है। तो इस करके अब जो न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 4 होता है, वो है हमारा वाउचर। तो मैं न्यू बुक के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, वाउचर करेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले वाउचर क्या होता है? वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है विच प्रोवाइड्स एन एविडेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन। एविडेंस होता है प्रमाण, जो कि एक प्रमाण होता है किसका? ट्रांजेक्शन, कि हमने ट्रांजेक्शन की है। तो वाउचर हमारा हेल्प करता है ट्रांजेक्शन को शो करने में। सो वाउचर एक सोर्स डॉक्यूमेंट बन सकता है, ठीक है। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट, ये लिखा जाता है, लिखने वाला डॉक्यूमेंट है। इट इज़ अ प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन हैविंग टेकन प्लेस। ये वो है जिसमें कि ट्रांजेक्शन मतलब कि प्रूफ की जाती है कि हाँ, हमने ट्रांजेक्शन एक हुई है। इट कंटेन्स कंप्लीट डिटेल ऑफ द ट्रांजेक्शन। इसके पास पूरी डिटेल होती है, कितनी, कब और कहाँ ट्रांजेक्शन हुई है, ये सारी डिटेल होती है। इट सपोज द एंट्री अपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। और जो अकाउंट्स की बुक होती है उसमें इसकी एंट्री भी पड़ती है। इट सब्सटेंट द एक्यूरेसी ऑफ एंट्रीज इन द बुक ऑफ अकाउंट। और जिसकी एंट्री होती है वो कंप्लीट और एक्यूरेट होता है, एकदम सही एंट्री पड़ती है अकाउंट्स की बुक में। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वाउचर। टाइप्स ऑफ वाउचर में है सोर्स एंड अकाउंटिंग। सोर्स में आते हैं हमारे एक्सटर्नल, इंटरनल, और अकाउंटिंग में आते हैं कैश और नॉन कैश। नॉन कैश की कोई वैल्यू नहीं होगी तो कैश के हम डिटेल टाइप पढ़ेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट वाउचर्स। तो एक्सटर्नल सोर्स वाउचर में हमारे सबसे पहले आता है कैश मेमो। अब ये देखो, कैश मेमो क्या होता है? ये हमें अमाउंट, डेट और जो भी हमने कैश से परचेज किया है या फिर कोई भी कैश हमने सेल किया है तो उसका हमें ये डिटेल बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, हमें कैश मेमो की एग्जांपल दी हुई है। तो देखो, मैंने आपको बताया था ना कि कैश मेमो में कौन, कब हुई, कहाँ हुई, कौन सी हुई, ये सब दिए होते। देखो, कौन सी हुई, कहाँ हुई, कब हुई, ये सब गिवन है ना। डेट में क्या हो गया? कहाँ हुई। डेट मतलब कब हुई, कहाँ हुई, कौन सी हुई, ये सारी आ जाती है हमारी। कि भाई लेडी सूट 20 लिए हैं, 8 लेडी सूट लिए हैं, फिर 10 लेडीज शॉल्स लिए हैं। तो ये अमाउंट है, रेट ये है, अमाउंट ये डली हुई है, जीएसटी भी ऐड की हुई है, ठीक है। परचेज ये तो 6% जीएसटी लगा ही दी है हमने, ठीक है। तो इनवॉइस और बिल्स। अब इनवॉइस और बिल्स हम सबको पता है, हम कोई भी शॉप में जाते हैं तो हमें बिल्स मिलते हैं। तो नेक्स्ट पेज में एक एग्जांपल भी है, ये देखो, ये है टैक्स इनवॉइस। एमएम ट्रेडिंग कंपनी डील्स इन ड्राई फ्रूट्स, रॉक सॉल्ट, जड़ी बूटी एटसेट्रा, ठीक है। पार्टी डिटेल्स, मार्बल एंटरप्राइजेस। इनवॉइस, डेट, प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो, इनवॉइस नंबर क्या है? GST 33, डेट इतनी, सप्लाई कहाँ पे करवाई? पंजाब पे, रिफर्स चार्ज नॉट मतलब नॉट मैंशनड या कुछ भी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट G.5 भी ट्रांसपोर्ट, व्हीकल नंबर, ठीक है। ये सारा हमें गिवन है। स्टेशन लुधियाना, ये सब गिवन होगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, गुड्स मतलब हमने कौन से गुड्स खरीदे, ड्राई डेट्स, कटिंग किए हुए, है ना। तो हैंड सैग, ये सारा हमारा आता है डिटेल में। तो ये हमारा होता है टैक्स इनवॉइस नंबर। तो ये तो मान लो हो गया था हमारा एमएम ट्रेडिंग कंपनी का। अब ये है पंजाब नेशनल बैंक, ग्रीन एवेन्यू, अमृतसर। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल दी हुई हैं, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी इतना ज़्यादा है नहीं, आप ये पढ़ सकते हो। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स मैं पढ़ा देती हूँ। अब देखो, अकाउंटिंग वाउचर्स के फीचर क्या है? रिटन डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है, ठीक है, ट्रांजैक्शन को एनालाइज करती है। इट इज़ प्रिपेयर्ड एंड साइंड यूजली बाय एन अकाउंटेंट। ये प्रिपेयर की जाती है और साइन भी की जाती है अकाउंटेंट के द्वारा, ठीक है। और काउंटर साइंड बाय द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, जो भी ऑथर होगा, ठीक है, उसके साइन भी होंगे। तो ये सारे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स, कैश एंड डेबिट। आप इसको इतना चैप्टर में इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चैप्टर में हमारा जो है अकाउंटिंग इक्वेशन जो चैप्टर है ना, वो भी अब इस चैप्टर में ऐड हो गया, ठीक है। तो देखो, मेरी बुक में एकदम जस्ट 8th चैप्टर कर दिया है, बट न्यू बुक में 4th चैप्टर मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारा सारा क्या होगा? प्रैक्टिकल होगा। इसमें देखो, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, अकाउंटिंग वाउचर्स क्यों बनाए जाते हैं, डेबिट वाउचर्स क्यों बनाए जाते हैं, कैश
मेमो, इनवॉइस, अकाउंटिंग वाउचर, पे इन स्लिप, ये सारा हमारे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, तो इन सब की मैं आपको एट अ टाइम पे प्रैक्टिस करवा दूंगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, और वो है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहले हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन में एक फॉर्मूला होता है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो, ये कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज एसेट्स के इक्वल होते हैं, तो हम एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने जब हमें कैपिटल निकालने को कहेगी तो हम वो क्या करेंगे, एसेट से कैपिटल लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे कर करके हमें आगे कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, उन्हें हम सॉल्व करते हैं। कुछ खास नहीं है इसमें, कुछ खास नहीं है, बस मैं आपको इलस्ट्रेशन दी हुई है कि इफ़ द कैपिटल ऑफ बिजनेस इज 10 लाख एंड लाइबिलिटीज आर 2 लाख, कैलकुलेट द टोटल एसेट्स। देखो यहाँ पे मैं 2 सिंपल इसकी ट्रांजेक्शन करवाऊंगी और यहाँ पे 6 इलस्ट्रेशन है। ठीक है, तो मैं इलस्ट्रेशन 6 ये करवाऊंगी और 2 ये करवाऊंगी, और इससे आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है, एसेट्स निकालने थे, कैपिटल के अमाउंट फिल करी, लाइबिलिटी के अमाउंट फिल करी, आंसर हमारा आ जाएगा 10 + 2 12 लाख, आंसर आ गया। अब इलस्ट्रेशन, अब देखो इलस्ट्रेशन 2 क्या है, इफ द कैपिटल ऑफ बिजनेस इज 40 लाख एंड एसेट्स आर 42 लाख, कैलकुलेट द लाइबिलिटीज। देखो अभी इसने हमें यहाँ पे लाइबिलिटी निकालने को कहा है ना, तो लाइबिलिटी जब हमने एसेट्स, हमारा कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है, तो लाइबिलिटी यहाँ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एसेट, कैपिटल यहाँ पे पॉजिटिव है, वहाँ पे जाके नेगेटिव में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो एसेट्स देखो कितने गिवन हमें, 42 लाख है ना, और जो कैपिटल दी हुई है वो हमें 40 लाख दी है, तो माइनस करना है, 42 में से 40 गए 2 है ना, तो 0 0 सारी ऐसे हो जाएगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे कैपिटल की दी, अब आप ये लोग खुद ही कर लोगे। ठीक है, सेम यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल है, ठीक है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी है, कैपिटल की जगह लाइबिलिटी आ जाएगा, सेम स्टेप ऊपर वाला ही है। तो अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6। तो इसमें क्या किया है, फ्रॉम द फॉलोइंग मेक आउट द अकाउंटिंग इक्वेशन एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ लास्ट इक्वेशन बैलेंस। हमने क्या बनानी है, बैलेंस शीट। तो ये मैं आपको इलस्ट्रेशन समझाऊंगी, फिर हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करते हैं। सो अप्रैल 1 में है, अजय स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 30,000। अजय ने बिजनेस स्टार्ट किया है 30,000 से। ठीक है, तो देखो अप्रैल 1 है, अजय स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमने यहाँ पे एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल का क्या बनाना है, हमने कॉलम बना लेना है। तो एसेट्स में जो जो में यहाँ पे गिवन होगा ना, उनके कॉलम बनाने हैं। जैसे पहले हमारे पास आ गया कैश, कैश उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो वो कैपिटल भी हुई ना उसके पास, तो 30,000 कैश में भी, कैश इन्वेस्ट किया उसने बिजनेस, तो कैश में भी आएगा और कैपिटल में भी आएगा। अब 12 अप्रैल की एंट्री है, परचेज गुड्स ऑन कैश। अब उसने कैश से गुड्स खरीदे तो कितने के खरीदे, 18,000। अब 30,000 से 18,000 हमने माइनस करने हैं, और उसके बाद सामान आया, हमें ये तो नहीं पता सामान कौन सा आया, बट सामान आया। सामान एसेट होता है, एसेट स्टॉक में आता है ना, तो देखो मतलब कि उसने स्टॉक खरीदा, स्टॉक किस में आता है, एसेट्स में। ठीक है, तो हमने डाल दिया 18,000, और यहाँ पे कहीं पे भी नहीं, क्योंकि क्रेडिटर कोई भी नहीं है, लाइबिलिटी कौन होगी जिससे हमने पेमेंट देनी है, अभी दी नहीं है। ठीक है, स्टॉक आगे होते हैं पर हमने अमाउंट नहीं दी होती, उसे हम कहते हैं लाइबिलिटीज। ठीक है, कैपिटल जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट की होती है ना, तो वो सारे। अब न्यू इक्वेशन हमने साथ के साथ बनाएंगे तो इजी होती जाएगी। 30 में से 18 गए 12, 18 का 18, 0 का 0, 0 का 0, 30 का 30, ये हमारी नई इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट देखो 18 अप्रैल में परचेज गुड्स, तो देखो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम संजय। हमने सामान खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा, किससे खरीदा, संजय से खरीदा। कितने का खरीदा, 5,000 का। ठीक है, और हमने डायरेक्ट 18 अप्रैल लिखा, जो यहाँ पे गिवन होता है ना सेम चीज़ हम यहीं पे डाल सकते हैं। तो देखो हमने क्रेडिट पे खरीदा 5,000 का। ठीक है, कैश से तो नहीं खरीदा, तो कैश में कितना आएगा, 0। हमने सामान खरीदा बट हमारे पास स्टॉक आ गया, बट पैसे नहीं दिए हमने, स्टॉक में तो एड इन हो जाएगा। फर्नीचर इन्होंने अलग से बनाया। ठीक है, क्रेडिटर्स, कितने क्रेडिटर्स हैं,
5,000 क्यों? लाइबिलिटी है ना वो, कि हमने भी पैसे दिए नहीं है, देने हैं हमने, है ना, तो इसमें कैपिटल का कोई रोल होगा ही नहीं, तो जीरो कैश अमाउंट में डाल देंगे। फिर नई इक्वेशन डालेंगे, इसे ऐड कर देंगे। मतलब हर एक मतलब कुछ भी ट्रांजैक्शन लिखने के बाद हमने न्यू इक्वेशन बना लेंगे, जिससे क्या होगा, ईजिली हमारे जल्दी जल्दी साथ के साथ करेंगे ना तो ईजी हो जाएगा। अगर मैं कहूँगी कि बेटा ऐसे माइनस में डाल लो इन सबको ब्रैकेट में, बाद में कर लेना, तो बाद में आपको कन्फ्यूजन होगी। तो साथ के साथ जब आप करोगे ना तो इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और आपको पता चलेगा आपका कहाँ पे ऐड हुआ है और कहाँ पे लॉस हुआ है। नेक्स्ट इक्वेशन देखो क्या है, यहाँ पे रेंट पेड की दी नहीं है, इन्होंने डायरेक्ट क्या कर दिया, परचेज गुड्स ऑन थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारा पेड रेंट का है ना, तो इन्होंने गलती से परचेज गुड्स लिख दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पेड रेंट ही लिखोगे आप लोग, ठीक है। तो ये हमारा जो अमाउंट है गलत है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेड रेंट ऑफ रुपीज कितने का है, 1,000 का, तो हम कर देंगे यहाँ पे 1,000, ठीक है। तो अब रेंट की जब भी पेमेंट होगी ना तो वो कैश से ही होगी, तो 12,000 में से 1,000 कर देंगे तो 11,000, बाकी में कुछ भी नहीं होगा। अब देखो रेंट पे करेंगे, अपने घर का रेंट तो नहीं पे करेंगे बिजनेसमैन, अपने ऑफिस का ही करेगा ना रेंट पे, तो कैपिटल में भी माइनस होगा, क्यों? क्योंकि वो ऑफिस का काम है, ऑफिस का रेंट पे करेगा, है ना। हम पेड रेंट कभी भी करेंगे तो कैपिटल में माइनस करेंगे ही करेंगे, तो 30 माइनस 1,000 हो जाएगा हमारा 29,000। सेम अमाउंट डालेंगे, जीरो तो ये नहीं आप जीरो लिख दोगे, नहीं, ऊपर की अमाउंट तो है ना 23,000 प्लस जीरो 23,000, तो ये चीज़ कही गई है। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड ऑन कैश कॉस्टिंग 7,000 और अमाउंट दिया 8,000। मतलब क्या क्या है कि हमने गुड्स बेची, उसके बदले हमें कैश भी मिला, है ना। गुड्स सोल्ड ऑन कैश, हमने कैश में गुड बेची जिसकी अमाउंट थी 7,000, गुड्स की अमाउंट थी वो 7,000, हमने बेची कितने में 8,000। तो देखो इसकी हम कैसे डालेंगे इक्वेशन, तो देखो मैंने क्या बोला, कैश के लिए हमने गुड्स बेची, है ना, 8,000 हमारे पास कैश आया, पर यहाँ पे देखो हम 8,000 यहाँ पे लिखेंगे, क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास जो सामान है वो तो 7,000 का ही गया ना हमसे, ठीक है। तो देखो हमने 8,000 में बेची कैश में, है ना, 8,000 का कम इन हो गया। अब देखो 7,000 का स्टॉक गया हमारे पास, क्योंकि हमने 7,000 में खरीदी थी, तो स्टॉक कितना का गया हमारे पास 7,000 का, और 1,000 हमने यहाँ पे क्यों डाला है, कैपिटल मतलब बेनिफिट, है ना। अब ऑफिस है, हमने 8,000 7,000 की गुड 8,000 में बेची, 1,000 रुपीज़ का मेरे पास प्रॉफिट हुआ, तो 1,000 रुपीज़ हम यहाँ लिख देंगे। फिर एक नई इक्वेशन बना लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 11,000 था, राइट, 11 + 8 19, और पीछे हमारे पास था 23 में से 7 गए 16 0 5 ऐसे ही, और पीछे यहाँ पे देखो 29,000 है ना, यहाँ पे 1,000 ऐड हो गया था क्योंकि प्रॉफिट हुआ हमारे पास, तो 30,000 हो गया। नेक्स्ट देखो फर्नीचर परचेज्ड फॉर 2,000, मैं यहीं पे बढ़ा देती हूँ क्योंकि पीछे भी सेम ही दिया होगा। यहाँ पे देखो फर्नीचर परचेज्ड फॉर 2,000, हमने फर्नीचर खरीदी कितने की 2,000 की। तो देखो अब हमें सामान का नाम बता दे कि हमने फर्नीचर खरीदा 2,000 का, हमने 2,000 का खरीदा, तो क्या हुआ, पैसे गए ना हमारे पास, कैश का लॉस हो गया, तो कैश में 2,000 माइनस कर देंगे और 16,000 एज इट इज रहेगा, क्योंकि वो स्टॉक में रह जाएगा। अब देखो फर्नीचर में हमने अलग से कॉलम बनाए, चाहे तो हम इसमें भी ऐड कर सकते थे, पर अगर गुड्स का नाम दिया होता तो हम अलग से बनाते तो ईजी रहता है, तो 2,000 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। नेक्स्ट 5,000 ऐसे रहेगा और 30,000 भी ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो हमने बैलेंस शीट तैयार की है, तो बैलेंस शीट में देखो लाइबिलिटीज और एसेट हमने डाले हैं, ठीक है। लाइबिलिटी और एसेट को मिला के हमारे पास आ जाता है कैपिटल का अमाउंट। यहाँ पे हमने लाइबिलिटी और एसेट को इक्वल करना है। देखो क्रेडिटर्स और कैपिटल, मतलब ये भी लाइबिलिटी है, ये भी लाइबिलिटी है, देने वाले भी लाइबिलिटी में आते हैं, और 30,000 उसका प्रॉफिट हमें आज नहीं मिलता बट कभी ना कभी तो मिलेगा, तो लाइबिलिटी, और बाकी कैश स्टॉक फर्नीचर यहाँ पे आ जाएगा। सबके अमाउंट डालेंगे तो आ जाएगा, देखो 16 16 32 32 1 33 34 35, ठीक है, 3 5 35, तो ये अपने आप ही बैलेंस हो गया। अब हम करेंगे इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स।
अब देखो ये है हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जिसका फर्स्ट पार्ट है जो मैंने यहाँ पे लिख लिया नोटबुक पे। तो देखो हमने एसिड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही हुआ है ना। तो देखो एसेट्स हमें 1,20,000, लाइबिलिटीज 18,000, कैपिटल हमें फाइंड करनी है। तो देखो हमने एसेट का क्या लगा देते हम, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब हमने क्या फाइंड करनी है, अब हमने फाइंड करनी है यहाँ पे कैपिटल, राइट। तो कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, है ना। तो देखो एसेट्स गिवन है हमें 1,20,000, लाइबिलिटीज गिवन है 18,000। तो देखो हम कैलकुलेटर से, तो देखो आपको कॉमर्स वालों को अलाउड है कैलसी। तो देखो 1,20,000 माइनस बाय 18,000, सो इट विल गिव यू 1,02,000। तो हमारी जो कैपिटल है वो हो जाएगी 1,02,000 हो जाएगी हमारी कैपिटल। सो हमारी कैपिटल निकल गई, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट इज, सो नेक्स्ट दिया हुआ है हमें एसेट दिया है 1,35,000, लाइबिलिटी गिवन नहीं है, कैपिटल है 1,20,000। तो सेम इसमें भी लग जाएगा हमारा लाइबिलिटीज, ठीक है, इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस कैपिटल। एसेट्स कितने हैं 1,35,000, कैपिटल कितना है आपके पास 1,20,000। तो माइनस करेंगे तो हमारा लाइबिलिटीज कितना आ जाएगा 15,000। अब देखो इसमें हमने एसेट्स पता करने हैं, लाइबिलिटीज दी हुई है और कैपिटल भी दी हुई है, तो निकालते हैं। अब देखो जो एसेट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं लाइबिलिटीज। तो देखो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो लाइबिलिटीज हमें दिया 1 लाख, राइट, कैपिटल दिया हमें 2 लाख, 2 + 1 3, तो आंसर आ गया हमारा 3 लाख। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। सेकेंड क्वेश्चन देखो, इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 1,50,000 एंड द लाइबिलिटीज आर 50,000, कैलकुलेट द एसेट्स। तो देखो अब जो है मैं वो नहीं लिख रही हूँ क्वेश्चन, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ। जो है हमें कैपिटल, तो ये देखो कैपिटल होगी 1,50,000, लाइबिलिटीज़ होगी 50,000। तो अब हम एसेट्स निकालने हमें, है ना, तो एसेट्स का लिख देते हैं, सॉरी लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो देखो कैपिटल हमें दी है, सॉरी लाइबिलिटी दी हमें 50,000, कैपिटल दी हमें 1,50,000। सो ये देखो सब ने 50 ऐड हो जाएगा तो 2 लाख बन जाएगा ना, ये तो ये 2 लाख आ जाएगा बस। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में गिवन है हमें, श्री रामलाल हैज़ द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑन 31 मार्च 2020। मतलब जो श्री रामलाल है उनके पास एसेट्स और लाइबिलिटी हमें दी हुई है, हमने कैपिटल फाइंड करना है। कैश उनके पास 500 है, बिल्डिंग 40,000, स्टॉक 30,000, ड्यू फ्रॉम सोहन मतलब कि जो उन्होंने सोहन से लिया 6,000, ड्यू फ्रॉम राजन जो उन्होंने राजन से लिया 7,000, ड्यू टू कुशन जो उन्होंने अभी देना है कुशन को वो है 3,000, और जो राकेश को देना है वो है 4,000। तो हमने इसकी कैपिटल निकालनी है। तो सबसे पहले हम एसेट्स अलग निकाल लेंगे और जो लाइबिलिटीज़ हैं वो अलग निकालते हैं। तो चलो, तो देखो एसेट्स, सबसे पहले हम एसेट्स को अलग कर लेते हैं और लाइबिलिटीज़ को अलग कर लेते हैं। तो एसेट्स में सबसे पहले हमारा है कैश, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एसेट्स के नेम, फिर अमाउंट डाल देंगे। उसके बाद है हमारी बिल्डिंग, देन स्टॉक, ये हम सबको पता है क्या है, ये एसेट्स है। तो देखो यहाँ पे मैं ये ड्यू फ्रॉम सोहन, हमने सोहन से पैसे ले लिए, पैसे आगे तो वो एसेट में ही आएगा, तो ये ड्यू फ्रॉम सोहन भी एसेट्स वाली साइड में ही हम लिखेंगे, ठीक है। फिर ऐड हम करेंगे उधर, देखो नेक्स्ट
ड्यू फ्रॉम राजन, फिर हमने राजन से भी पैसे लिए कितने 7,000, तो ये भी हमारे एसेट्स में ही आएगा, ड्यू फ्रॉम राजन। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यू टू कुशन। ड्यू टू कुशन, हमने कुशन को देने हैं, टू देने हैं, है ना, टू मतलब देने होते हैं। सो ये लाइबिलिटी अभी हमने दिए नहीं है बट देने हैं, तो ड्यू टू कुशन प्लस ड्यू टू राकेश, अब हमने राकेश को भी देने हैं तो हम यहाँ पे भी लिख लेंगे। अब हम सबके अमाउंट्स फिल करेंगे और ऐड करेंगे। देखो मैं फिर से एसेट्स का अलग लिख रही हूँ, लाइबिलिटीज अलग लिख रही हूँ। कैश 500 है, बिल्डिंग 40,000, स्टॉक है 30,000, सोहन से हमने लिए हैं 6,000, राजन से लिए हैं 7,000। ठीक है, लाइबिलिटीज़ में देखो कुशन से हमने 3,000 और राकेश से 4,000, 4 3 7, 7,000 यहाँ आ जाएगा और इन सबको जब ऐड करते हैं तो मैं आपको टोटल आंसर दिखाऊंगी। सो टोटल एसेट्स आ गई हमारे पास 83,500। अब हमने फाइंड क्या करना है, कैपिटल। तो देखो कैपिटल क्या होता है हमारा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। तो देखो एसेट्स हमारे पास है 83,500 और जो लाइबिलिटीज़ है वो है 7,000। तो जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7,65,500। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। श्री कृष्णा हैज़ द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑन 31 मार्च 2020। और उसी श्री कृष्ण जी हैं, उनके पास एसेट्स और लाइबिलिटी हमें गिवन है 31 मार्च 2020 का, हमने बैलेंस शीट क्रिएट करनी है। तो देखो बैंक में बैलेंस उनका 50,000, कैश 20,000, डेब्टर्स 20,000 जो रिसीवर्स हुए हैं, है ना, स्टॉक्स 12,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब क्रेडिटर जो है वो 16,000, बिल्स पेएबल 5,000, जो बिल्स पे किए वो है 5,000, बिल्स रिसीवेबल जो बिल्स हमें रिसीव हुए वो है 2,000। फाइंड हिज कैपिटल। तो इसमें भी सबसे पहले हम एसेट्स अलग कर लेंगे और लाइबिलिटीज अलग निकाल लेंगे, फिर कैपिटल का एसेट्स माइनस कैपिटल कर देंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लिखते हैं। देखो पहले हमें दिए बैंक बैलेंस, बैंक में बैलेंस उसके पास है तो ये हमारा आ जाएगा एसेट्स में। ठीक है, नेक्स्ट कैश, कैश भी उसके पास है तो ये भी एसेट्स में आ जाएगा। नेक्स्ट है डेप्टर्स, डेप्टर्स जो कि भी मतलब कि उसने रिसीव हुए हैं उसके पास, तो ये भी एसेट्स में आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टॉक, स्टॉक भी हमारे पास ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो ये नहीं आएगा हमारे पास क्योंकि क्रेडिटर्स होते हैं देने वालों के पैसे, तो वो हम इसमें नहीं लिखेंगे। बिल्स पेएबल भी नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वो हमने पे किए हैं तो हमारे पास उसकी पेमेंट नहीं आई है ना। सो नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स हमें जो उनकी पेमेंट रिसीव हुई तो ये लिख देंगे क्योंकि हमारे पास रिसीव हुए हैं। तो हम सबकी अमाउंट डालेंगे और टोटल निकालते हैं। सो बैंक बैलेंस है 50,000, कैश है 20,000, डेप्टर्स है 25,000। सो 25,000 हो गया। स्टॉक हमारे पास है 12,000, सन्ड्री डेप्टर्स हम लिखेंगे नहीं, पेएबल भी हम लिखेंगे नहीं, रिसीवेबल बचे है 2,000, वो कर देते हैं। ठीक है, अब इन सबको टोटल करते हैं तो इन सब का टोटल आता है हमारे पास 1,09,000। अब हम लाइबिलिटीज़ कर लेते हैं। लाइबिलिटीज़ में हमारे पास क्या है, बिल्स पेएबल और सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो देखो लाइबिलिटीज़ में लाइबिलिटीज़ हमारी कौन सी थी, सन्ड्री क्रेडिटर्स है ना, प्लस बिल्स पेएबल्स। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है 16,000, बिल्स पेएबल है 5,000, 16 + 5
21,000। तो एसेट्स 1,09,000, कैपिटल 21,000। तो जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो इन दोनों को माइनस करके आता है हमारा 88,000। तो ये देखो यहाँ पे भी आंसर भी हमें 88,000 गिवन है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। ये देखो ये वाला क्वेश्चन इजी है, ये मैं नहीं करवाऊंगी, आप लोग खुद करोगे। कैलकुलेट द टोटल एसेट्स। हमने टोटल एसेट्स निकालने हैं जब कैपिटल हमें 1 लाख दी है और क्रेडिटर्स आर 40,000 एंड रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज 30,000। मतलब जो भी हमने क्रेडिटर्स जिससे हमने रेवेन्यू अर्न करना है वो है 40,000 और जो भी हमने एक्सपेंसेस किए वो है 30,000। तो क्रेडिटर्स हमारे 40,000, रेवेन्यू अर्न किया 30,000 है, एक्सपेंसेस है 20,000। तो रेवेन्यू में से हम एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 10,000। ठीक है, तो हमारे पास जो लाइबिलिटीज़ आ जाएगी वो आ जाएगी 10,000 की। तो एसेट्स हमने निकालने हैं, कैपिटल हमें दिया होगा। ठीक है, कैपिटल 1 लाख में से हम प्लस कर देंगे 10,000 को और ये 40,000 क्योंकि ये भी लाइबिलिटीज़ ही है। उसके बाद इन दोनों को ऐड करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा एसेट्स हो जाएगा, तो हमारा 1,50,000 ही आएगा। 6th क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर ही है, तो हम 7th क्वेश्चन में आएंगे। यहाँ पे बस ओपनिंग कैपिटल है, मतलब कैपिटल ही है, और टोटल एसेट्स एसेट है, टोटल लायबिलिटी जितनी है, तो हमने क्लोजिंग कैपिटल बताना। यहाँ पे बस इन्होंने एक चीज़ पूछी होती है कि क्लोजिंग कैपिटल पूछती है और लोग प्रॉफिट। तो जब हमने कैपिटल निकालनी है तो एसेट में से लायबिलिटी को माइनस कर देंगे। ठीक है, एसेट में से लायबिलिटी को माइनस हो जाएगा तो 63,000 बनता है। तो इसके बाद हमारे कैपिटल निकलेगी हमारे पास 60,000। उसके बाद प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जब हमने ओपन किया था फॉर्म को उसे, और जब हमने क्लोज़ किया मतलब 63,000 है ना, तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे वो हमारा प्रॉफिट निकाल देगा, तो डेट इज़ 5,000 का प्रॉफिट होता है। सो 7th क्वेश्चन अब हम इक्वेशन वाला करेंगे क्योंकि क्वेश्चन वाला में हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, तो चलो करते हैं। तो 7th क्वेश्चन में देखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000, opened a bank account with a deposit of 20,000, purchased goods from Ridhima Traders 10,000, कैश परचेजेस 8,000। तो इन सब का हमने इक्वेशंस बनानी है वो लिखेंगे। तो मैं फॉर्मेट बना लूँगी सबसे पहले। यहाँ पे हमारा डेट का कॉलम होता है, डेट कोई है नहीं तो मैं सीरियली डालूँगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शंस, उसके बाद तो ट्रांजैक्शन का हो गया। यहाँ पे हमारे एसेट्स। ठीक है, अब एसेट्स का मैं कॉलम लास्ट में छोड़ूंगी, पहले मैं कैपिटल लिख दूंगी कि अमाउंट सही से आ जाए। अब मैं लाइबिलिटीज़ कर दूंगी यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं कैश का कॉलम दिए हुए, तो मैं कैश का कॉलम पहले ही बना लूँगी। फर्स्ट देखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000, तो इसको हम लिखेंगे। पहले तो फर्स्ट नंबर डाला और जो है सेम लिख देना है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 80,000। कैश से शुरू किया है ना, तो 80,000 यहाँ आ जाएगा और लाइबिलिटीज़ में भी 80,000 आ जाएगा। नेक्स्ट, ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ 20,000। बैंक अकाउंट खुलवाया हमने 20,000 रुपये जमा करवा के। तो देखो हमने 20,000 रुपये जमा करवाए ना, तो यहाँ पे सेम लिख देंगे, ओपन अ बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट ऑफ ₹20,000। तो हमने कैश से जमा करवाए होंगे तो 20,000 यहाँ पे माइनस हो जाएगा और जो यहाँ पे हमने बैंक का कॉलम बनाया है वहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ में से एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे, न्यू इक्वेशन। तो 80 में से 2 गए 60,000। ठीक है, और 20,000 का तो 20,000 ही रहेगा। यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे 80,000 ही डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन देखेंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम रिधिमा मिसेस ट्रेडर ऑफ 10,000, तो सेम लिख देंगे परचेज गुड्स फ्रॉम मिस रिधिमा ट्रेडर्स फॉर ₹10,000। तो देखो हमने परचेज़ किया ना, तो स्टॉक आएगा हमारे पास, तो हम यहाँ पे स्टॉक का कॉलम बना लेंगे। ठीक है, तो अब हम अमाउंट डालते हैं। यहाँ पे लिखा है परचेज़ किया, पर इन्होंने ये नहीं बताया ना कि हमने किससे परचेज़ किया है। कैश से परचेज़ किया, बैंक में तो हम सिर्फ स्टॉक में ऐड कर देते हैं। किसने 10,000 रुपये का स्टॉक या परचेजेस किया, बट कोई भी अमाउंट का नहीं दिया ना हमने कैसे, तो हम इसे लाइबिलिटी में डाल देंगे। क्या पता उसने पेमेंट दी ही ना हो। ठीक है, तो इन सबको हम लास्ट बचता है हमारा। अब हम न्यू इक्वेशन फिर से बनाएंगे। न्यू इक्वेशन देखो, सो 60,000 का 60,000, 20,000 का 20,000, 10 का 10, अभी भी 10 का 10 और 80 का 80। लास्ट है कैश, सॉरी फोर्थ है हमारे पास कैश परचेजेस, कितने का खरीदा, ₹8,000। तो देखो कैश से परचेज़ किया ना, तो हम जो है 8,000 माइनस कर देंगे। इसमें ब्रैकेट में लिखते हैं जो हम माइनस करेंगे। तो ऐसे बैंक में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, स्टॉक में भी कुछ नहीं आएगा और लाइबिलिटी में भी नहीं, सब में ऐसे ही आ जाएगा, सेम इक्वेशन बन जाएगी। स्टॉक में हम ऐड कर देते हैं जो कि कुछ खरीदा ना, तो इसका अब हम माइनस करते हैं। तो देखो 60 - 8 52,000, ठीक है, 20,000 का 20,000, 10 + 8 18,000, 10,000 और यहाँ पे 80,000। ये देखो एसेट्स को मिला के हमारा कैपिटल और लाइबिलिटीज़ इक्वल होना चाहिए। तो 80 + 10 90, तो ये हमारा हो जाएगा 90,000। तो हम इन तीनों का ऐड करते हैं और लिखते हैं। तो देखो 18 + 2 20, 20 देन 20 + 50 90, तो इसका टोटल आ रहा है हमारे पास 90,000। ठीक है, तो देखो दोनों ही इक्वल आ रहे हैं हमारे, है ना, तो ये हमारा सही है, आंसर हमारा सही है। तो यहाँ पे भी देखो गिवन है एसेट्स में कैश 52,000 आना चाहिए, बैंक में 20, स्टॉक में 18 और लाइबिलिटी जो क्रेडिटर्स है 10,000, कैपिटल में 80,000। तो हमारा ये अमाउंट भी सेम आया, तो हमारा आंसर सही है। सो आवर 8th क्वेश्चन इज राजन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट 1 lakh, deposit cash into bank 80,000, good purchased from Sajan 10,000, goods taken over by Rajan for his personal use, paid for advertisement by check, rent paid to landlord Mr. Manish Batra। तो हम फिर से अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट पहले ही तैयार कर लिया था, तो अब हम लिखते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन। तो पहली ट्रांजैक्शन देखो राजन, हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं ना, राजन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट में लिखूंगी राजन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो लिख देंगे हम लोग बिजनेस विद कैश। तो कैश से शुरू किया, 1 लाख यहाँ आ जाएगा और 1 लाख कैपिटल में भी आएगा क्योंकि उसने कैपिटल में इन्वेस्ट किया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक 80,000। तो देखो उसने क्या जमा करवाए, पैसे जमा करवाए, तो हम दे देते हैं डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। उसने कैश में से जमा करवाए, तो 80,000 हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हम अपनी न्यू इक्वेशन बनाएंगे।
तो देखो 1 लाख में से 80,000 गए तो 20,000, 80,000 इसका डायरेक्ट आ जाएगा। स्टॉक में कुछ भी नहीं है, लाइबिलिटी भी कुछ नहीं है, और जो वो आ जाएगा एक और, यहाँ पे थोड़ी जीरो कम होगी। नेक्स्ट है गुड्स परचेज फ्रॉम साजन 10,000। तो थर्ड इक्वेशन देखो लिख देते हैं हम लोग, परचेज गुड्स फ्रॉम साजन। तो हमने साजन से गुड्स खरीदे 10,000 की, तो उसने हमें ये नहीं बताया ना कि कैश से खरीदे या बैंक से खरीदे, तो हम इसे लाइबिलिटी में डाल देंगे। तो लाइबिलिटीज़ में 10,000 आ जाएगा, स्टॉक में भी 10,000 आ जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ देखो, गुड्स टेकन ओवर बाय राजन फॉर हिज पर्सनल यूज़। अब इस गुड खरीदे गए राजन के द्वारा उसके पर्सनल खर्चे के लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। तो देखो इसमें भी नहीं हमें बताया ना कि गुड्स किस तरह खरीदे गए, बैंक से या फिर कैश से, तो हम लोग स्टॉक में ऐड कर देंगे 3,000 और लाइबिलिटी में भी डाल देंगे। तो 3,000 हमारा आ जाएगा कैपिटल में भी, क्योंकि उसने जो भी किया होगा तो कैपिटल में से आगे उसकी रहेगी ना, तो उसका कैपिटल में आ जाएगा। मैं साथ के साथ ही लिखी जा रही हूँ, मैं बाद में कैलकुलेशन करूँगी। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट बाय चेक, तो मैं लिख दी हूँ पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट बाय चेक ऑफ 9,000। हमें एडवर्टाइजमेंट के लिए पे किया है ना, एडवर्टाइजमेंट में बैंक से पे किया, तो 9,000 जो है यहाँ से भी जाएंगे और बैंक के कॉलम में से भी जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड मिसेस ब्रीज पत्रा, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे रेंट पेड, ठीक है। रेंट पेड कितने का रेंट पे हुआ, 1,000 का, और जब भी रेंट वगैरह पे हुए तो ये कैश ही होते, तो हम सीधा डायरेक्ट माइनस कर देंगे और यहाँ पे हम न्यू इक्वेशन बना लेंगे एट लास्ट। तो देखो 20,000 थे, 20 में से एक गए 19,000, देखो 8 में से 9 गए, 80 में से 9,000 गए, हमारे पास आ जाएगा 71,000। स्टॉक में आ जाएगा 10,000 प्लस 3,000, है ना। तो 10 में से दिन गए 7, क्योंकि उसने ओवर बाय राजन से खरीदे गए, है ना। राजन का अकाउंट में राजन से थोड़ा ना खरीदे जाएंगे, तो उसने जो है गुड्स मतलब कि किसी और को दिए, है ना। तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ। अब जब स्टॉक का माइनस हुआ तो कैपिटल में भी होगा ही ना, क्योंकि कैपिटल में भी तो जो इन्वेस्ट किया उसमें से भी तो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10, 3 2 यहाँ पे हमारा आ जाएगा 17,000। तो देखो हमारा सारा सेम आया है ना, देखो, ठीक है। तो ऐसे ही 9th क्वेश्चन और ऐसे ही 10th में भी क्वेश्चन है, कुछ ऐसे नहीं है, जिसमें ये है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो देखो कैश में रिसीव होगी ना, तो एडवांस में हो जाए, जैसे मुझे रिसीव तो हुई ना, हमें रिसीविंग का देखना है, तो उसमें कुछ नहीं आएगा एक्स्ट्रा। तो इंश्योरेंस प्रीपेड है ना, तो इंश्योरेंस प्रीपेड उन्होंने हमें पहले इंश्योरेंस को हमने मतलब पे किया, तो पे हम कैश से करेंगे, कैश में माइनस हो जाएगा, और जो कि प्रीपेड इंश्योरेंस का हम कॉलम बनाएंगे उसमें, और इंश्योरेंस प्रीपेड के कॉलम में ये ऐड हो जाएगा। एक है हमारे पास सैलरी आउटस्टैंडिंग, इसमें क्या होगा, लाइबिलिटी कि हमने अभी सैलरी दी नहीं है, ठीक है, देनी है पर अभी दी नहीं है, तो लाइबिलिटी में आ जाएगा, क्योंकि हमने दी नहीं है। कैपिटल में माइनस होगा, क्यों, क्योंकि हमने देनी तो है ही ना, आज नहीं तो कल, तो कैपिटल में माइनस पहले ही कर देंगे। तो ऐसे ये सारे हैं, सेम है, इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा जीएसटी वगैरह कुछ भी नहीं है। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको जर्नल करवाऊंगी।